बच्चा 86 अव्यान राठौड़ की हैवानियत। नोट, आगे कुछ वॉयलेंट सीन है, तो भाई जिससे पढ़ना होता है वो पढ़ो, वरना उतना पार्ट स्किप कर दो। मैंने आप लोगों का सोचकर ज्यादा नहीं डाला, पर ये स्टोरी के लिए जरूरी था तो ऐड कर दिया। अब इसके लिए मैं गालियां भी खाने के लिए तैयार हूँ। पेंसिव फेस ग्रिन। आशी का चेहरा दूसरी तरफ था, जिससे उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, सिर्फ उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी, जिस वजह से अभी आशी को डर भी लग रहा था और उसका मन भी कर रहा था कि वो पीछे मुड़कर वहां क्या चल रहा है ये देखे, पर बेचारी को अव्यान के हाथों मरना नहीं था। अव्यान के हाथ में वो चाकू था जिसके साथ वो ऐसे खेल रहा था जैसे वो कोई चाकू नहीं, छोटे बच्चे का खिलौना हो। अव्यान ने नकुल का एक हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, हाँ तो तेरे ये हाथ बड़े चलते हैं और इसी से तू मेरी आशी के हाथ तोड़ने वाला था, तो ले, अब मैं तेरे इन्हीं हाथों को कुछ करने लायक नहीं रखता। अगले ही पल उसने उस छोटे से चाकू को ही नकुल के दोनों हाथों में कुछ इस तरह से घुसा दिया कि उसके हाथों ने काम करना ही बंद किया और नकुल के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली, आह। जहां नकुल दर्द के मारे तड़पने लगा, वहीं इशिका के मुंह से निकला, नहीं। आशी ने जब नकुल की चीख सुनी, उसका दिल जैसे बैठ गया और इतनी दर्दनाक चीख सुनकर तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। जब अव्यान ने नकुल को दर्द से तड़पते हुए देखा, उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आई और वो आगे बोला, अब तेरी ये आंखें, इनसे तू आशी पर अपनी गंदी नजर डाल रहा था, अब ये भी कभी नहीं कर पाएगा। इससे पहले कोई अव्यान की बात समझकर कुछ रिएक्ट कर पाता, अव्यान ने वही चाकू बारी बारी से नकुल की आंखों में डाल दिया, जिसे देखकर तो अभी नकुल के साथ साथ इशिका और कामिनी की भी चीख निकली, आह। अभी आशी मरी जा रही थी पीछे पलटने के लिए, पर उसे तो अभी तक इजाजत नहीं मिली थी। नकुल की हालत देखकर उन दोनों माँ बेटी की रूह कांप गई थी। वही अव्यान नकुल को देखकर बोला, घबरा मत, मैं तुझे मारूंगा नहीं। तूने जो गलती की थी ये बस उसकी ही छोटी सी सजा थी। अब तू फ्री है, जा अपने घर जा। अव्यान अपनी तेज आवाज में चिल्लाया, गार्ड्स। अव्यान की आवाज सुनते ही वहां दो गार्ड्स आए और अव्यान के आगे अपना सिर झुकाकर खड़े रहते हुए अपनी डर भरी आवाज में बोले, यह अंडस्को ये सर। वैसे जब उन्होंने नकुल की हालत देखी वो खुद डर के मारे कांपने लगे। अव्यान नकुल को घूरते हुए बोला, इस कचरे को मेरे घर से बाहर फेंक कर आओ। अव्यान का ऑर्डर मिलते ही उसके गार्ड्स ने अधमरे नकुल को वहां से उठाया और उसे लेकर वहां से चले गए। उनके वहां से जाते ही इशिका और कामिनी भी वहां से चली गई और अव्यान आशी की तरफ आया। अभी आशी खुद भी डरी हुई थी और जब अव्यान आशी के आगे आया उसने देखा आशी का चेहरा कैसे उतर चुका है। अव्यान ने आशी के गालों को अपने हाथों में थामा और उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाकर बोला, आशी, कुछ नहीं हुआ बेबी। है ना, चलो, आपको भूख लग रही होगी। आशी अपने पेट को रब करते हुए बोली, हाँ, बहुत ज्यादा लगी हैं। अव्यान ने जब ये सुना उसने आशी को किसी बंदर के बच्चे की तरह पकड़ा और आशी ने भी अपनी टांगे अव्यान की कमर पर लपेट दी और हाथों को अव्यान के गले में डाल दिया। आशी ने उस तरफ देखा जहां नकुल कुछ देर पहले खड़ा था। अभी वहां आशी को कोई नहीं दिखा, जिस वजह से आशी ने अव्यान से पूछा, वो कहाँ गया। अव्यान आशी को अपने साथ किचन में लेकर जाते हुए बोला, वो कचरा था और मैं उस कचरे को अपने घर में कैसे रहने दे सकता हूँ। अगर आपको इस वजह से तकलीफ हुई तो इसी वजह से मैंने उसे वापस भेज दिया, वो जहाँ से आया था वहाँ। आशी के दिमाग में बस वही चल रहा था, जिसे देखकर अव्यान आशी को समझाते हुए बोला, अच्छा, अभी उसके बारे में सोचना छोड़िए और वैसे भी आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। अब वो ना ही कभी आपको उसके गंदे हाथों से छू पाएगा और ना ही देख पाएगा। अव्यान ने आशी को फिर से किचन काउंटर पर बिठा दिया, जिसके बाद आशी अव्यान की तरफ देखकर बोली, पा, आपने उसके साथ ऐसा क्या किया। आशी का सवाल सुनकर अव्यान आशी के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला, ये पा की बात है बेटा, आप इन सब में मत पड़ो। अच्छा, आपको पनीर टिक्का चाहिए था और देखिए आपके लिए मैंने बना दिया है। पनीर टिक्का सुनकर आशी झट से अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, मुझे भूख लगी है। अव्यान आशी की क्यूटनेस देखकर हंसते हुए बोला, तो चलो आपकी भूख शांत करते हैं, क्योंकि एक बार आपकी भूख शांत हो जाए फिर उसके बाद आपको मेरी भूख भी शांत करनी है।
अचानक से आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने अव्यान से पूछा, क्या मतलब? क्या यू वॉन्ट टू ईट मी? अव्यान आशी के बेहद करीब आया और अपनी गहरी आवाज में बोला, आप इसका आंसर बहुत अच्छी तरह से जानते हो बेबी। आशी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, आप कितने वो हो? अव्यान ने आशी को अपने करीब खिंचा और उसने चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला, अच्छा मैं क्या हूँ? मुझे भी तो बताइए आशी। इस पर आशी अव्यान को देखकर बोली, आपको पता है फिर भी आपको मेरे आगे इनोसेंट बनना है। अव्यान आशी के गाल पर किस करके बोला, अरे नहीं बेटा, मैं कोई इनोसेंट नहीं बन रहा, मुझे सच में कुछ भी पता नहीं है, आप बताइए। अंडस्को क्या होगा अंजाम अव्यान की हैवानियत का? क्या नकुल के साथ अव्यान ने जो कुछ भी किया था उसके बाद इशिका और नकुल की फैमिली शांत बैठेगी? 87 शी इज माइन और बिग ब्रो। अगले दिन इस वक्त अव्यान उसके स्टडी रूम में लैपटॉप लेकर बैठा था, जिस पर एक बड़ी सी स्क्रीन दिख रही थी और अगले ही पल अव्यान के आगे दूसरी तरफ से आश्वत बैठा। अव्यान आश्वत की तरफ देखकर अपनी फॉर्मल आवाज में बोला, हेलो मिस्टर मित्तल। इस पर आश्वत खुद भी अपना सिर हिलाकर बिना डरे अव्यान की तरफ देखकर बोला, इफ यू डोंट माइंड प्लीज डोंट बी सो फॉर्मल। ये सुनकर अव्यान अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ मेरी हर्ष से बात हो चुकी है और उसने बोला कि आप हमसे बड़े हो। अव्यान की इस बात से आश्वत के चार्मिंग फेस पर स्माइल आ गई और वो अव्यान से बोला, सिर्फ एज में एंड एज इज जस्ट अ नंबर, पर बिजनेस वर्ल्ड में तुम मुझसे काफी आगे हो अव्यान, एंड ट्रूली यू इंस्पायर मी सो मच। अव्यान आश्वत की तरफ देखकर अपनी हिचकिचाती आवाज में बोला, बट नाउ आई नीड यूर हेल्प ओम। उद्धरण चिन्ह। आश्वत अव्यान की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, यू कैन ऑल्सो कॉल मी भाई जस्ट लाइक हर्ष, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अव्यान अपना सिर हिलाकर आश्वत से बोला, ओके भाई। जहां अव्यान और आश्वत बात कर रहे थे वही स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से खुला और आशी उस अधखुले दरवाजे से अंदर झांककर बोली, पा_आ। अचानक से वो दरवाजा आशी के सिर पर लगा और वो चिल्लाई, जिसकी वजह से अव्यान पर दूसरी तरफ आश्वत को भी आशी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही अव्यान ने आशी को अपना सिर सहलाते हुए देखा, वो तुरंत अपनी जगह पर से उठा और आशी की तरफ भागकर उसके सिर को देखकर आशी को डांटते हुए बोला, आशी क्या करते हो बच्चा आप? दिखाए मुझे कहाँ लगी। अव्यान ने आशी का हाथ हटाकर देखा, जहां बिल्कुल हल्का सा निशान बना था। अव्यान ने आशी के माथे पर बने उस निशान पर किस किया और बोला, अच्छा हुआ ज्यादा नहीं लगी। अव्यान आशी को अपनी सर्द नजरों से घूर कर बोला, आप क्यों आए? मैंने आपको रास्ट करने बोला था ना। आशी अपनी प्यारी सी आंखों को बार बार ब्लिंक करके उसकी तरफ देखकर बोली, आई वॉज मिसिंग यू, और नींद भी नहीं आ रही थी। आप क्या कर रहे हो? अव्यान वहां रखे हुए लैपटॉप की तरफ देखकर बोला, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहा था। ये सुनते ही आशी ओवर प्रोटेक्टिव और जेलेस होकर बोली, अच्छा किससे, मुझे भी देखना है। इससे पहले अव्यान आशी को रोक पाता, आशी भागते हुए लैपटॉप के आगे आई और उसकी नज़र आश्वत पर पड़ी, जो अभी भी वही था और अभी आशी को देख रहा था, पर उसके होठों पर बिल्कुल ही छोटी स्माइल थी। आशी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर आश्वत को देखकर बोली, हेलो सर। आश्वत भी आशी की तरफ देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोला, हेलो क्यूटी पाई। जब अव्यान ने आश्वत की ये बात सुनी, वो अलर्ट हुआ और अपनी प्लेन आवाज में आश्वत से बोला, एक्सक्यूज मी भाई, शी इज माइन। इस पर आशी सिर्फ अव्यान की तरफ ही देखने लगी। वही आश्वत अपनी गर्दन हमें हिलाकर अव्यान से बोला, आई नो, मुझे हर्ष ने बताया, और जितना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ अव्यान, तुम ऐसे ही किसी भी लड़की से ऐसी सॉफ्ट टोन में बात नहीं करोगे, तो ऑफकोर्स ये तुम्हारी क्यूट लिटिल बेबी वाइफ ही है, मिसेज आशी अव्यान राठौड़। आश्वत ने आशी की तरफ देखकर पूछा, क्यों, मैंने ठीक कहा ना क्यूटी पाए? आशी भी उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोला, ये सर अंडरस्को। अचानक से आश्वत आशी को रोकते हुए अपनी सीरियस आवाज में बोला, 1 सेकेंड, आप मुझे सर क्यों बुला रहे हो? आपके हस्बैंड मुझे भाई बुलाते हैं तो आप भी मुझे वही बुलाओ। अव्यान वापस अपनी जगह पर जाकर बैठा और उसने आशी को अपनी गोद में कुछ इस तरह से बिठाया कि उसका सिर अभी अव्यान के सीने पर था।
उन दोनों को देखकर जहां आश्वत के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आई, वही अव्यान आश्वत की बात से सहमत होकर बोला, हम ये ठीक रहेगा। वही आशी अभी कुछ सोच रही थी, जिसे देखकर अव्यान ने उससे पूछा, आशी आप क्या सोच रहे हो? आशी अव्यान की तरफ देखकर प्यारा सा मुंह बनाकर बोली, आपने और हर्ष भाई ने इन्हें भाई बोला पर मुझे कुछ और बोलना है। इस बार अव्यान के साथ आश्वत ने भी क्यूरियस होकर पूछा, क्या? आशी आश्वत को अपनी क्यूट स्माइल देकर बोली, आप इन दोनों से भी बड़े हो तो फिर आप मुझसे बहुत बड़े हुए, तो क्या मैं आपको बिग ब्रो बुला लूं? आशी की इतनी प्यारी रिक्वेस्ट सुनकर जहां आश्वत का दिल पिघल गया था, वही अव्यान का मन कर रहा था कि वो ये मीटिंग छोड़कर अभी आशी को ढेर सारा प्यार करे, पर उसके लिए ये मीटिंग भी जरूरी थी जिसे वो टाल नहीं सकता था। आश्वत आशी की रिक्वेस्ट सुनकर बोला, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात हुई। आपको जो बुलाना है आप बुला सकते हो, एंड यू नो वॉट आशी, मैंने आज तक किसी को खुद को कुछ भी बुलाने की चॉइस रखने की परमिशन नहीं दी। ये सुनते ही आशी की आंखें चमकने लगी और वो सुपर एक्साइटेड होकर बोली, मतलब मैं फर्स्ट हूँ बिग ब्रो? आश्वत अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ आप फर्स्ट हो और आई थिंक लास्ट भी रहोगे। आश्वत की बात सुनकर अव्यान ने बस अपना सिर हिलाया, वही आशी ने आश्वत की तरफ देखकर पूछा, वाह, आप कहाँ रहते हो? आश्वत आशी को पूरी तरह से चौंकाते हुए बोला, रशिया। आशी ने जैसे ही उसके मुंह से रशिया का नाम सुना, वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, रशिया में? इतनी दूर? क्यों, आप यहाँ क्यों नहीं आ सकते? मुझे मिलना है आपसे। आश्वत आशी को समझाकर बोला, मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता क्यूटी पाई, पर जब भी मेरा इंडिया आना हुआ मैं सबसे पहले आपसे ही मिलने आऊँगा, पक्का। आश्वत की बात सुनकर आशी का चेहरा उतर सा गया और वो अव्यान को हग करके उससे बोली, पा। अव्यान भी आशी के माथे को चूमकर बोला, हम बेबी। आशी अपनी उदासी भरी आवाज में अव्यान से बोली, बिग ब्रो को यहाँ बुलाओ ना। अंडरस्को। क्या आशी की आश्वत को इंडिया बुलाने की और उससे मिलने की इच्छा पूरी होगी या फिर उसकी ये इच्छा बस अधूरी ही रह जाएगी? 88 सबसे बड़ा धोखा। 7th क्वार्टर। इशिका बाहर से अंदर आई और जैसे ही कामिनी ने उसे देखा, वो अपनी चिंता भरी आवाज में बोली, अभी नकुल कैसा है? कामिनी का सवाल सुनकर एकदम से इशिका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, उसकी दोनों आंखें और हाथ काम के नहीं रहे मॉम। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी अंडरस्को। अचानक से उन्हें दरवाजे के पास से एक औरत की आवाज आई, हाँ और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इशिका और कामिनी ने उस औरत को देखा और इशिका उससे बोली, आप तो अंडरस्को। वो इशिका की बात को बीच में ही काटकर अंदर आते हुए बोली, हाँ मैं। इशिका उसकी तरफ देखकर बोली, पर आप मेरी मदद कैसे करेगी? आप तो उस लड़की की केयर टेकर हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि थी पर अब नहीं हो प्रिया मासी। इसी के साथ वो दोनों माँ बेटी प्रिया के साथ मिलकर हंसने लगी। वही प्रिया उन दोनों की तरफ देखकर बोली, मैं तुम लोगों को छोड़कर उसका साथ कैसे दे सकती हूँ? वो तो मैं अव्यान राठौड़ का ट्रस्ट जीतने के लिए इतने सालों से ये सब कुछ करते आई हूँ, क्योंकि जब तक मैं उसकी नज़र में अच्छी नहीं बनती तुम यहाँ कैसे आती इशू, और वो पेपर्स साइन कैसे होते? अब कामिनी प्रिया के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी शातिर स्माइल देकर बोली, हाँ, क्योंकि तुम ही तो वो हो जिसकी वजह से इतना बड़ा और इम्पॉसिबल काम आसान हुआ और अव्यान राठौड़ ने उन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर दिए। प्रिया इशिका की तरफ देखने लगी और बोली, मुझे पहले पता नहीं था कि इशू को अव्यान चाहिए, अगर पता होता तो मैं कब का ये कर देती। मुझे तो बस उसकी ये प्रॉपर्टी चाहिए थी। इस पर इशिका अपना सिर हिलाकर अपनी गंदी सी स्माइल के साथ बोली, आप एक बार मुझे पूरी तरह से उसे अपना बनाने दो, फिर ये प्रॉपर्टी क्या, उसकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ सिर्फ और सिर्फ मेरी ही होगी। पर उसके लिए हमें कुछ और प्लान्स बनाने होंगे। अभी कामिनी गुस्से में अपने दांत पीसकर बोली, सबसे पहले उस आशी नाम के कांटे को निकालना होगा। कामिनी की इस बात से प्रिया के चेहरे पर भी शैतानी स्माइल आई और वो बोली, उसकी चिंता तुम मत करो कामिनी, क्योंकि मुझे पता है कि उसके साथ क्या करना है। इशिका पागलों की तरह हंसते हुए बोली, बेचारी उस आशी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा ना कि उसकी प्रिया आंटी असल में मेरी मॉम की क्लोज फ्रेंड हैं, जो कुछ दिन पहले ही हमसे मिली और तब से शुरू हुआ ये सारा चक्कर।
प्रिया इशिका की बातों से अग्री करते हुए बोली, अभी तो सब शुरू हुआ है और आगे बहुत कुछ होना है। पैलेस में आशी बेड पर बैठी थी और अव्यान की तरफ ही देख रही थी, जो रूम में इधर से उधर चल रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी और आशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अव्यान से क्या पूछे, पर उसने एक बार कोशिश करते हुए अव्यान से पूछा, पा क्या हुआ, आप ऐसे परेशान क्यों लग रहे हो। जब अव्यान ने आशी का सवाल सुना, वो आशी के पास आया और उसके गालों को अपने हाथों में थामकर बोला, कैसे बताऊं मैं आपको बेबी। अभी तो आशी को भी चिंता होने लगी और उसने अव्यान के हाथों पर अपने हाथ रखे और अव्यान की तरफ देखकर बोली, क्यों, क्या हुआ, क्या उस औरत ने फिर से कुछ किया। अव्यान आशी के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, नहीं बेबी, वो बात ये है कि यूरोप में एक बिजनेस सेमिनार है जहां जाना जरूरी है। जब आशी ने अव्यान की ये बात सुनी, वो अपना सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा कितने दिन। अव्यान आशी की तरफ उसकी आंखों में देखकर बोला, 1 वीक। जैसे ही उसने ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हुई और वो शॉक्ड होकर बोली, क्या 1 हफ्ता। मैं 1 हफ्ता आपके बिना कैसे रहूंगी। पहले की बात और थी पर अभी नहीं पा, मुझसे नहीं होगा। आशी अभी घबरा गई थी और उसे ऐसे देखकर अव्यान आशी को शांत करा के उसे समझाते हुए बोला, आशी आप खुद भी जानते हो कि मैं आपको अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाता, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। आशी शायद कुछ समझना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं पता पा, आप इस बार मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हो। जब अव्यान ने आशी की बात सुनी वो अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, आशी समझने की कोशिश करिए बेबी, और वैसे भी मैं खुद आपको इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर मैं मजबूर हूं ना। आशी बस अपनी आस भरी नजरों से उसे ही देख रही थी, पर अव्यान आशी की आस तोड़ते हुए बोला, आप चिंता मत करो, मैं आपकी आध्या भाभी को यहाँ बुला लेता हूँ, वो 1 हफ्ता आपके साथ रहेगी, फिर आंटी भी तो हैं। प्रिया का नाम सुनते ही अचानक से आशी का मुंह बन गया और वो अपना सिर ना में हिलाकर बोली, मुझे प्रिया आंटी का नेचर अच्छा नहीं लग रहा पा, वो कुछ अजीब जैसी हरकत करती हैं। आशी की बात सुनकर अव्यान बस उसकी तरफ ही देखने लगा, वही आशी का तो बड़ा अजीब सा मुंह बना हुआ था। अव्यान आशी की तरफ देखकर उसे शांति से समझाकर बोला, आप ज्यादा सोच रहे हो आशी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो आशी को और ज्यादा बुरा लगने लगा कि अव्यान इनडायरेक्टली प्रिया का साइड लेने लगा और उसने आशी की बात को समझा भी नहीं, ये भी नहीं सोचा कि आशी ने ऐसा क्या देखा या महसूस किया जो उसे प्रिया से प्रॉब्लम होने लगी। अचानक से उनके रूम के दरवाजे पर बाहर से कोई नॉक करने लगा, जिसे सुनकर जहां आशी अव्यान की तरफ देखने लगी, वही अव्यान दरवाजे की तरफ देखकर बोला, अभी कौन है। अंडस्को क्या अव्यान को प्रिया और उन दोनों माँ बेटी के इरादे समझ आएंगे या कोई अनहोनी होगी। 89 में आपसे दूर चली गई तो पा। अव्यान आशी से बात कर रहा था, उसे समझा रहा था कि तभी उनके रूम के दरवाजे पर नॉक हुई और अव्यान ने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर हर्ष आध्या के साथ खड़ा था, जिसकी गोद में अर्श था। उन दोनों को ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से वहां देखकर अव्यान ने उनसे पूछा, तुम दोनों। वो दोनों अंदर आए और हर्ष अव्यान की तरफ देखकर बोला, हाँ एजेंट था इसीलिए आए हैं। तुझे वो बिजनेस सेमिनार वाला कॉल आया था। अब तो आशी की चिंता और डर और ज्यादा बढ़ रहा था, वही अव्यान बोला, हाँ। हर्ष अव्यान से बोला, यार मुझे और आध्या को भी आया और हम दोनों को वहां जाना होगा। अभी तो आशी के साथ साथ अव्यान को भी टेंशन होने लगी और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, शीट यार, मतलब तुम दोनों भी चल रहे हो तो फिर आशी के पास कौन रहेगा। हर्ष आशी की तरफ देखकर बोला, रेबिट को भी ले चलना। वैसे हर्ष की बात सुनकर आशी के होठों पर दबी हुई मुस्कान और आंसू भरी आंखों में चमक आई, वही अव्यान अपनी खा जाने वाली नजरों से हर्ष को घूरने लगा। आध्या भी हर्ष को घूर कर बोली, पागल हो आप हर्ष, ऐसी हालत में वो इतने दूर ट्रैवल नहीं कर सकती। अव्यान आध्या की बात से सहमत होकर हर्ष को घूर कर बोला, हाँ, और वैसे भी इसे मुंबई से बाहर किसी भी जगह का क्लाइमेट सूट नहीं होता। जब हर्ष ने अव्यान की बात सुनी, उसे भी चिंता होने लगी और वो बोला, ओह, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। मतलब हम तीनों का वहां जाना जरूरी है, अगर नहीं होता तो कोई एक रैबिट के पास रुक जाता।
अभी आशी का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था और उसे और ज्यादा तकलीफ देकर अव्यान बोला, कोई बात नहीं, प्रिया आंटी रहेगी। आध्या ने जब प्रिया का नाम सुना, उसकी भौहें तन गई और उसने अव्यान से पूछा, भाई आई यू श्योर कि वो ठीक हैं? अब अव्यान अपनी प्लेन आवाज में आध्या से बोला, हाँ, वो पहले भी मेरे पीछे आशी का ध्यान रखती थी। आध्या ने जब अव्यान की ऐसी आवाज सुनी, उसे बहुत बुरा लगा पर वो अपना सिर हिलाकर बोली, ओके। हर्ष की नजर आशी पर पड़ी, जो चुपचाप रो रही थी, और जब हर्ष ने आशी को रोते हुए देखा, वो आशी के पास आकर उसको अपनी बाहों में भरते हुए बोला, रबिट, आप रो क्यों रहे हो बेटा? आशी हर्ष की शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़कर रोते हुए बोली, मुझे भी जाना है भाई, मुझे यहाँ अकेला नहीं रहना। मुझे आंटी से अच्छी फीलिंग नहीं आती अभी। अव्यान आशी के पास आया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आशी सिर्फ एक हफ्ते की बात है बेबी, फिर मैं आपको अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। बेचारा अव्यान, उसे कहाँ पता था कि जब तक वो वापस आएगा तब तक उसकी आशी उससे दूर जा चुकी होगी। आशी के दिल में अचानक से ये बात आई और वो अव्यान की आंखों में देखकर बोली, अगर आपके लौटने तक बहुत देर हो गई और मैं आपसे दूर चली गई तो पा। आशी की ये बात सुनकर जहां अव्यान का पारा चढ़ गया, वहीं हर्ष और आध्या भी आशी की तरफ अपनी शौक भरी नजरों से देख रहे थे। अव्यान आशी के कंधों को थोड़ा टाइट तरीके से पकड़कर अपनी बेहद ही ठंडी आवाज में बोला, ये आप क्या बेतुकी बातें कर रहे हो आशी? ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा। जब आशी ने देखा कि अव्यान उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपनी हार मानकर सोचने लगी, मुझे सच में डर लग रहा है पा, और इस बार गट फीलिंग आ रही है कि मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, पर आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो फिर ठीक है, जब आपको चिंता नहीं है तो मैं क्यों करूं? इस बार मैं खुद भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूं और अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। आशी अपने आंसू पोंछकर अव्यान की तरफ देखकर बोली, आपको कब जाना है? अव्यान आशी की तरफ देखकर बोला, बस 1 घंटे में निकलना होगा बेबी। ये सुनकर आशी ने अव्यान से पूछा, अच्छा, आपने पैकिंग की आपकी? अव्यान ने जब आशी का सवाल सुना, उसके होंठों पर मुस्कान आई और वो आशी के माथे को चूमकर बोला, नहीं मैं कर लूंगा, आप चिंता मत करो। अव्यान की बात सुनकर भी आशी अपनी आस भरी नजरों से अव्यान को देखकर बोली, मैं कर दूं, प्लीज। हर्ष और आध्या बस आशी की तरफ ही देख रहे थे और उन्हें आशी का बिहेवियर थोड़ा खटक रहा था। वहीं जब अव्यान ने आशी की बात सुनी, वो आशी को देखकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, आप नहीं मानोगे, ठीक है। आशी ने अव्यान को हग किया और उसे कसके पकड़ते हुए सोचने लगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लास्ट टाइम है जब मैं आपको देख रही हूँ, आपके करीब हूँ पा। आशी ने अव्यान की तरफ देखा और फिर हर्ष और आध्या की तरफ देखने लगी, जैसे वो अपनी आंखों से उन दोनों से कुछ कह रही हो। उसकी बात समझकर, इसका इशारा मिलते ही हर्ष आध्या से बोला, आध्या मेरे साथ चलो, एक काम है। आध्या ने भी झट से अपना सिर हिलाया और हर्ष आध्या और अर्श को लेकर वहां से चला गया। अभी वहां सिर्फ वो दोनों ही थे और आशी अव्यान की बाहों में थी। आशी ने अव्यान की तरफ देखा और फिर अपनी झिझक भरी आवाज में बोली, पा, वो अंडस्को। जब अव्यान ने आशी को ऐसे अटककर बात करते हुए देखा, वो थोड़ा परेशान हुआ और आशी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, क्या हुआ बेटा? आप खुलकर बताओ। जब आशी ने अव्यान की बात सुनी, उसके हाथ कांपने लगे और माथे पर हल्का सा पसीना भी आने लगा। वही अव्यान सिर्फ आशी को ही देख रहा था। अंडस्को, ऐसा क्या बोलना चाहती थी आशी अव्यान से जो उसे बोलने में ही आशी को इतनी दिक्कत? 90 आपके पास कुछ ही वक्त बचा है। आशी अभी हिचकिचा रही थी और जब उसने आशी को ऐसे देखा, उसकी भौहें चढ़ गई और आशी अपनी वही नर्वस आवाज में बोली, आई न अंडस्को। अव्यान आशी की बात को बीच में ही काटकर बोला, यू नीड मी राइट। आशी ने जब ये बात सुनी, उसने झट से अपना सिर नीचे झुका लिया और उसे ऐसे देखकर अव्यान उसके गालों को अपने हाथों में भरकर बोला, आपका मुझ पर पूरा हक है और अपना हक जताने के लिए या फिर मेरा प्यार पाने के लिए कभी झिझकना नहीं बेबी। आशी बस अव्यान की आंखों में देखने लगी। वही अव्यान आशी के गालों को अपने अंगूठों से सहलाते हुए बोला, आर यू श्योर आशी?
आशी ने बस अपनी पलकें झपकाई और बोली, यस। उसके मुंह से यस सुनते ही अव्यान ने आशी के होठों पर हमला किया और उसे पूरी शिद्दत से चूमने लगा। उसने बिना उनकी किस ब्रेक किए ही आशी को धीरे से बेड पर धक्का दिया। कुछ देर बाद वहां उन दोनों के कपड़े बिखरे हुए थे और आशी की आवाजें रूम में गूंज रही थी। उसके साथ अव्यान की गर्म सांसें और उसकी आहें भरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इस वक्त अव्यान आशी के आगे खड़ा था, जो बेड पर आराम से सोई थी, पर अव्यान पूरी तरह से उसके 3-पीस सूट में तैयार था। अव्यान आशी की तरफ देखकर बोला, ये सोई हैं। इसे उठाता नहीं। अव्यान आशी के माथे और उसके होठों पर हल्के से किस करके बोला, आई लव यू मेरी जान। मैं फटाफट आ जाऊंगा। अव्यान की नजर आशी के पेट पर पड़ी और वो उसके पेट पर किस करके उसे सहलाते हुए बोला, आई लव यू टू पापा की जान। जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ मम्मा को ज्यादा परेशान नहीं करना और मम्मा का पूरा ध्यान रखना। आप पापा के स्ट्रॉन्ग बेबी हो तो मम्मा को सभी मुसीबतों से बचाने की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ। एक आखिरी बार अव्यान ने सोती हुई आशी की तरफ देखा और फिर वहां से नीचे आया, जहां उसे प्रिया दिखी। जब प्रिया ने अव्यान को देखा, उसने अपनी वही बनावटी शक्ल बनाई जो अव्यान की नजरों से छिपी हुई थी। अव्यान प्रिया की तरफ आकर बोला, प्रिया आंटी। प्रिया उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ अव्यान। अव्यान प्रिया को खुशी का शौक देते हुए बोला, मैं 1 हफ्ते के लिए यूरोप जा रहा हूँ तो मेरे पीछे आपको आशी का ध्यान रखना है। घर में किसी भी बाहर वाले को आने नहीं देना, फिर वो चाहे वो दोनों माँ बेटी ही क्यों ना हो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे अर्जेंट कॉल करना। जब प्रिया ने अव्यान की ये बात सुनी, वो अंदर से इतनी ज्यादा खुश हुई जिसकी कोई हद नहीं। वो अव्यान की तरफ देखकर अपनी नॉर्मल आवाज में बोली, मैं ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत करिए अव्यान। अव्यान ने बस अपना सिर हिलाया और वहां से निकल गया। उसके जाते ही प्रिया के चेहरे पर गंदी सी स्माइल आई और वो अपनी टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, वाह, ये न्यूज तो मुझे इशू और कामिनी को सुनानी चाहिए। मतलब अभी वो आशी हम तीनों के बीच बिल्कुल अकेली हैं और उसे हमसे बचाने वाला कोई भी नहीं। अचानक से वो पागलों की तरह हंसने लगी और फिर गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोली, आपने ठीक कहा अव्यान कि मैं आपकी आशी का ध्यान रखूं। तो अब मैं उसका इतना अच्छा ध्यान रखूंगी कि आपके वापस आने तक वो आपकी नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी होगी और मेरा ये प्लान कामयाब करने में मेरा साथ देगी इशू और कामिनी। वो सोफे पर किसी महारानी की तरह बैठकर बोली, आशी लगता है भगवान भी आपकी साइड से नहीं है, तभी आपके पापा आपको मेरे पास अकेले छोड़कर गए हैं। तब मैं आपका ध्यान रखती थी, पर अब मुझे आपको अपने रास्ते से हटाने पर ध्यान देना है, क्योंकि मुझे ये पैसा और प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना। सॉरी बेबी, बस आपके पास कुछ ही वक्त बचा है। मल्होत्रा मेंशन। हर्ष और आध्या भी घर से निकल चुके थे और बस गाड़ी में ही बैठे हुए थे। हर्ष आध्या की गोद में सोया था और हर्ष का हाथ हर्ष के छोटे से बालों को सहला रहा था। हर्ष ने उसके ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने के लिए कहा, जिस वजह से आध्या कंफ्यूज होकर बोली, एयरपोर्ट क्यों? पैलेस जाना था ना, भाई भी आ रहे हैं हमारे साथ। इस पर हर्ष आध्या के सवालों का जवाब देकर बोला, हमें यहाँ से एयरपोर्ट जाना है। अव्यान हमें सीधे वहीं मिलेगा। आध्या ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और चुपचाप बैठ गई। जब हर्ष ने आध्या को ऐसे देखा, वो आध्या का हाथ पकड़कर बोला, क्या हुआ आध्या, तुम कुछ वरिड लग रही हो। ये सुनकर आध्या ने हर्ष की तरफ देखा और फिर अपनी चिंता भरी और डरी हुई आवाज में बोली, मुझे आशी की चिंता हो रही है हर्ष। मतलब मैं अव्यान भाई पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, पर मुझे क्यों तो ऐसा लग रहा है कि भाई को एक बार उसकी बात शांति से सुन लेनी चाहिए थी। वो बार बार कह रही थी कि उसे उन आंटी का नेचर अच्छा नहीं लगता। अब कोई क्यों बेकार में किसी को ब्लेम करेगा, और वो भी उस इंसान को जिसने उसे बहुत टाइम से देखा है और आज भी देखती आ रही हैं। हर्ष आध्या की बातों से उसकी चिंता समझ रहा था और वो आध्या के हाथ को पकड़कर उस पर किस करते हुए बोला, हाँ, तुम्हारी इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ और मुझे भी अव्यान का ऐसे एकदम से रिएक्ट करना गलत लगा। पर हम कुछ नहीं कर सकते आध्या, आशी की पूरी जिम्मेदारी अव्यान पर है और ऐसे में हम नहीं बोल सकते अंडस को। एकदम से आध्या उसे रोकते हुए बोली, बोल सकते हो,
आपको आशी उसका भाई कहती हैं और आप अव्यान भाई के बेस्ट फ्रेंड हो, तो इस नाते आपको उनके बीच में बोलने का पूरा हक है। जब हर्ष ने आध्या की बात सुनी, उसे भी बुरा लगने लगा और वो बोला, हाँ पर मैं क्या करता उनके बीच में बोलकर। आशी को हम वहां नहीं लेकर जा सकते और आशी अभी किस हालत में है वो तो तुम्हें पता ही है। तुमने खुद भी तो कहा था कि नहीं लेकर जा सकते। आध्या अपनी नमी भरी आंखों से हर्ष की तरफ देखकर बोली, हाँ मैंने तब कहा पर अभी मुझे डर लग रहा है। जब हर्ष ने आध्या की आंखों में नमी देखी उसका दिल पसीजने लगा और वो आध्या को समझाते हुए बोला, आध्या कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि अव्यान आशी को सिर्फ आंटी के भरोसे छोड़ेगा। जब आध्या ने हर्ष की ये बात सुनी, वो कंफ्यूज होते हुए बोली, मतलब वहाँ कोई और भी है। हर्ष खुद भी सोच में पड़ते हुए बोला, वो तो मुझे नहीं पता पर मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो आशी को ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ेगा, खासकर तब जब आशी ने आगे से उससे कुछ कहा हो। अंडरस्को, क्या हर्ष की बात के पीछे छिपा हुआ है कुछ ऐसा जिससे सब है अनजान।